नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, न्यूरो फिजिशियन, गांधीनगर मुरादाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ये ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है और ठंड के मौसम में दिमाग के मरीज़ बढ़ जाते हैं। दिमाग में जो स्ट्रोक्स के मरीज़ होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस ठंड के टाइम में बीपी बढ़ने की वजह से भी और खून गाढ़ा होने की वजह से भी ब्रेन के स्ट्रोक्स के केसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस जैसे हार्ट अटैक के भी होते हैं, वो भी इस केसेस में बढ़ जाते हैं और जिससे हमारा सेकेंडरी ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसका इलाज क्या होता है, तो इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज। ब्रेन स्ट्रोक दो तरह का होता है। एक दिमाग की नस या तो बंद हो जाती है जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं, या दिमाग की नस फट जाती है जिसे हम हेमरेज कहते हैं। दोनों ही केसेस में लक्षण लगभग सेम से होते हैं। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं? चेहरे पे टेढ़ापन आना, 1 के 2 दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, कम दिखाई देना, गले में निगलने में दिक्कत आ जाना, बोलने में दिक्कत आना, चलने में दिक्कत आना, पैरों का लड़खड़ाना, हाथ पैरों में सुन्नी आना, एक तरफ की बॉडी की तरफ में सुन्नी या झंझनाहट हो जाना, या एक तरफ की बॉडी का कम काम करना, ये सारे लक्षण हमारे स्ट्रोक में होते हैं। और जैसे ही आपके घर में किसी को भी इस तरह के मरीज़ में एहसास होता है कि आपके ये सारी दिक्कतें किसी मरीज़ में आ रही हैं, तो तुरंत अपनी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और किसी न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें। ब्रेन स्ट्रोक में जब हम इस्केमिक स्ट्रोक की बात करते हैं, जिसे हम नस बंद होना कहते हैं, इसमें हमारा एक विंडो पीरियड होता है जो 4.5 घंटे का होता है। तो इसमें हमारा डॉक्टर तक पहुंचना बहुत टाइमली पहुंचना ज़रूरी होता है। ये विंडो पीरियड हमारा 4.5 घंटे का होता है, जिसमें हम एक खून पतला करने का इंजेक्शन देते हैं जिसे थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। अगर मरीज़ 4.5 घंटे के अंदर आ जाता है, ये इंजेक्शन लगाता है और ऐसे इंजेक्शन लगाने से हमारा जो खून होता है वो थोड़ा ज़्यादा पतला हो जाता है और दिमाग का जो क्लॉट होता है वो गल जाता है, जिससे आगे खून के बंद होने से जो हमारे लक्षण बढ़ने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं या ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे केसेस में जब आपको लगता है कि आपके मरीज़ में ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, तो तुरंत ही अपने नज़दीकी किसी न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें। दूसरा जो केस होता है जिसे हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज, उसमें सर में दर्द, उल्टियाँ आना, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं और बीपी एकदम से बढ़ भी जाता है। और उस केसेस में हम थ्रोम्बोलिसिस नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमारी खून की नस फटी हुई है। तो उस केसेस में अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो थोड़ा सा चल जाता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी कोई विंडो पीरियड नहीं है। लेकिन दोनों ही केसेस इमरजेंसी हैं, लेकिन उसमें विंडो पीरियड कोई नहीं होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा डिले भी आ जाते हैं तो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा आप अगर लेट जाएंगे तब भी वही ट्रीटमेंट होगा और जल्दी जाएंगे तो वही भी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन दोनों ही केसेस इमरजेंसी है। इसमें हम CT स्कैन या MRI करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि दिमाग की नस में ब्लॉकेज है या फिर दिमाग की नस फटी है। उसी के हिसाब से हम इलाज स्टार्ट करते हैं। अगर आप सही तरह टाइम पे पहुंच जाते हैं तो इसका इलाज सुनिश्चित है। एक बार अगर दिमाग की नस फट गई या दिमाग की नस ब्लॉकेज हो गई तो उसमें फिर इम्प्रूवमेंट आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, जो फिजियोथेरेपी के साथ और प्रॉपर दवाइयों के साथ, BP की दवाई, शुगर की दवाइयाँ, खून पतला करने की या ब्रेन हेमरेज से रिलेटेड जो खून जमा हुआ है उससे रिलेटेड दवाइयों से इसे रिकवरी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना जल्दी अपना इलाज स्टार्ट करते हैं, आपका इलाज कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है और आपकी दवाइयाँ कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने BP का ध्यान रखने, अपनी शुगर का ध्यान रखने, अपनी सेहत का ध्यान रखें और ठंड में ख़ास तौर से ध्यान रखें कि तला भुना, चिकनाई वाली चीज़ें और नमक थोड़ा सा अपने लेवल के हिसाब से लें, बहुत एक्स्ट्रा नमकीन चीज़ें ना लें। ठंड में बाहर ज़्यादा ना घूमें। अगर आपका टहलना ज़रूरी है तो दिन में जब धूप निकल आती है तब टहलना स्टार्ट करें। और टहलना आपका ब्रिस्क वॉक होना चाहिए, जो नॉर्मल 30 मिनट्स के लिए कहते हैं हम। 30 मिनट आप तेज़ चलें, हफ्ते में 5 बार टहलें। लेकिन ठंड के माहौल में मॉर्निंग में और इवनिंग में ट्राई करें कि बाहर ना निकले ज़्यादा। ठंड में आपके जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो खून गाढ़ा होने के चांसेस या BP बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्वस्थ रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाएं पिएं। धन्यवाद।